अखण्डमण्डलाकारं व्यापृतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। शारदाम्बुजाय नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जुगहृदयारिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री सत्युवाच भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा ने कहती है भगवान से क्या। श्री सत्युवाच सर्वेपि कालवयावस्तौ कालस्वरूपिणः समानास्तु कथम नाथा मासानां कार्तिको वरः। सत्यभामा ने पूछी है, बोले कि हे स्वामी, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष मास दिन भगवान श्री कृष्ण के अत्यंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते थे। कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही अधिक प्रिय क्यों है? हे देवेश, इसका कारण बताइए। सत्यभामा पूछ रही भगवान से कि स्वामी बताइए, सबसे प्रिय कार्तिक महीना क्यों है? इसके विषय में आप हमें बताइए। तो भगवान स्वयं कहते हैं सत्यभामा से। श्री कृष्णोवाच साधु पृष्ठं त्वया कान्ते शृणुष्वेकाग्रमानसा पृथर्वेण संवादं महर्षिर्नारदस्य नारदस्य च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय सुनो, तुमने मुझसे बहुत सुंदर बात पूछी है। इस विषय में महाराजा वेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूं, इसे ध्यान पूर्वक एकाग्र मन लगाकर सुने। इसी प्रकार एक समय नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद ने कहा कि हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोगों को मथ डाले और जीत लेने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्रादि 10 लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डरकर समस्त देवगण सुमेरु स्वर्ण पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक वहां वह छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेरु पर्वत को कंदराओं में आसान जमाकर निश्चित होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है, इनका अधिकार छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि सब देवता वेद मंत्रों के बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से स्वतः बलहीन हो जाएंगे। तब नारद जी ने कहे स्वयं। नारद उवाचा इति दत्वा तदादित्यो विष्णुमालक्ष्य निद्रितं सतलोका जहारासो वेदनादि स्वयं भुवः। नारद जी ने कहे कि ऐसा मानकर शंखासुर विष्णु भगवान को सोते हुए देखकर सतलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लिया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ जग मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। तब शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर में घूमने लगा।
किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री उपहार लेकर विष्णुलोक में वैकुंठ विष्णु भगवान की शरण में गए, वहां जाकर पहुंच गए। तब क्या देखते हैं कि श्री विष्णु भगवान योग निद्रा के जागने के लिए गाने बजाने धूप गंधादि बारंबार का पूजन करने लगा। उन लोगों को इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के देश सदृश देदीप्यमान विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार प्रकार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी में दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, श्री विष्णुरुवाच वरदोहम सुरगणा गीता वाद्यादि मंगले मनोभिलषितान् कामान् श्रवाणेव ददामि वः। ईशस्य शुक्लिकादश्यां जावदूदबोधिनी भवे निशातुर्याशेषे ये गीता वाद्यादि मंगलम। तब भगवान कहे कि हम लोगों के साथ इस कीर्तन मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभिष्ट वर मांगे और सहर्ष दूंगा। कार्तिक महीने का शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन तुम लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे वे हमारे अति प्रिय होंगे, और शरीर त्याग करने पर उस व्यक्ति को वैकुंठ धाम हो जाएगा। यह जो पाद्य अर्घ आचमन जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं वे सब अनंत गुण वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है वे समुद्र में है, वे उस सागर के दुष्ट पुत्र को मार करके ले आता हूँ। आज से मंत्र बीज और यज्ञों के साथ चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मस्त के रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ। कार्तिक महीने में ही भगवान मत्स्य क्या होता, रानी भगवान मछली का रूप धारण करके आए थे समुद्र में। और आप लोग भी सब ऋषियों लेकर हमारे साथ हमें भगवान कार्तिक महीने में मछली का रूप धारण करके उस समुद्र में आए थे। इस लोक में जो प्राणी कार्तिक मास में नित्य प्रातः काल स्नान करेंगे, यज्ञांत में अवभृत स्नान करके पुण्य फल भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र उनको तुम मेरे लोग पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण तुम उन्हें सदा पुत्र पौत्रादि संतान देते रहना। हे धनादि कुबेर मेरे आज्ञानुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है, हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोग ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का न कोई तीर्थ न कोई व्रत और न कोई यज्ञ है जो स्वर्ग दे सके। इस प्रकार से यह एकादशी का महात्मा जो है ये कार्तिक महात्मा में यह सुनाया जाता है। प्रेम से बोली कार्तिक महात्मा की जय, भागवत महाभगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।